नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और आज इस फेस्टिवल के मौके में रक्षाबंधन में बहनें राखी भेजी है और विश भी कर दिया है। मैंने दिल वाला इमोजी भी लगा दिया है। लेकिन आज दिमाग में थोड़े कुछ सवाल आ रहे थे, मैंने सोचा सोशल मीडिया पे शेयर करे जाएं, क्योंकि आजकल फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करने का तरीका व्हेनेवर यू आर अलोन, तो शायद हमें भी समाज से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए। तो मुझे जो है रक्षाबंधन की मेमोरीज में जब पुराने ज़माने की बात याद आती है, बचपन जब याद आता है, तो मुझे आज भी याद है कि पहले की फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, एवं चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब होते थे। एक फैमिली जो पारिवारिक सिस्टम था लंबा चौड़ा होता था। तब घरों में स्पेस नहीं होता था इतना, मतलब लोग होते थे, लेकिन दिलों में बड़ी जगह होती थी। घर में जगह ना हो लेकिन दिलों में जगह बहुत होती थी। रक्षाबंधन में पूरे गांव में ऐसी वाइब्स रहती थी कि गांव की जो अदर सिस्टर्स हैं वो भी राखी बाहर हाथ भर जाता था, इतनी राखियाँ बत्ती थी। अपनी बहनों के अलावा बाकी और भी सिस्टर्स होती थी, वो आती थी। और एवन लोगों में एक दूसरे से मिलने की इतनी गर्मजोशी थी कि लोग इतना पसंद करते थे एक दूसरे से मिलना। पहाड़ों में तो आपको पता है चाय बहुत चलती है कि आ गए, बैठो, चाय पी के जाओ, कुछ खा पी के जाओ, ये वाला सिस्टम चलता था। और लोग बिना एजेंडा के, बिना डिस्कशन के, बिना किसी भी टॉपिक के इतने घंटों बातें कर लेते थे कि उस टाइम ये दिमाग में नहीं आता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिना किसी अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ता था। बट आज सोचता हूँ हमारे पास तब मोबाइल भी नहीं था, तब हमारे पास मोबाइल ये सब नहीं था, तो फिर भी हम लोग कनेक्टेड हुआ करते थे। ठीक है, आज हमारे पास मोबाइल है, 5G नेटवर्क है, वीडियो कॉलिंग कंटिन्यू होती है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, एआई भी है अब तो दुनिया के किसी भी कोने में हम किसी भी सेकंड्स में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेज पहुंचा सकते हैं। फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कनेक्शन उस लेवल के जो दिली होते थे वो नहीं है। फॉर्मेलिटी टाइप की ज़्यादा मतलब रिश्ते मुझे नज़र आते हैं। शायद इसमें भी जेन्युइननेस है, क्योंकि आज का दौर बहुत भाग दौड़ वाला दौर है। लोग रिश्तों से नहीं भाग रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में दौड़ भाग कर रहे हैं। आज कंपटीशन है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईएमआईज़ हैं, अपने अपने गोल हैं, लोगों के लक्ष्य हैं। और सबको लगता है कि अगर मैं रुक गया तो शायद कोई दूसरा मुझसे आगे निकल जाएगा। तो बताइए, अगर किसी के पास बैठकर 2 घंटे बात करने का अगर हमारे पास समय नहीं है, तो क्या उस इंसान को हम कम प्यार करते हैं? हमारे पास प्यार करने के लिए समय ही नहीं बचा। मैं खुद पुणे में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम का इकोसिस्टम यहाँ है, करियर यहाँ है, अपॉर्चुनिटी यहाँ है, और यही कहानी आज लाखों लोगों की है। कोई देहरादून से दिल्ली चला गया, कोई उत्तराखंड से पुणे आ गया, कोई पंजाब से बेंगलुरु चला गया, कोई भारत से बाहर चला गया, घर वही रह गया और लोग आगे बढ़ गए। और शायद यहीं से एक नया समाज बनना शुरू हुआ, जिसको जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली नाम दिया गया। गांव से शहर, और शहर से मेट्रो, और मेट्रो से एक छोटे से अपार्टमेंट में एक परिवार, छोटा परिवार। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है, क्या हर दूरी सिर्फ एक मजबूरी है? नहीं। कभी कभी रिश्तों में लोग एक दूसरे का फ़ायदा भी उठाते हैं। कभी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, तो कभी फाइनेंशियल, कभी ज़रूरत पड़ने पे याद करना और काम निकलने के बाद गायब हो जाना। तो इसमें इंसान ने क्या किया? बाउंड्रीज बना ली और पर्सनल स्पेस मांगा। अपने जीवन में दूसरों की इंटरफेरेंस कम कर दी, और शायद ये गलत भी नहीं है। लेकिन फिर ये सवाल है कि बाउंड्रीज और लोनलीनेस के बीच, अकेलापन के बीच, वो महीन सी लाइन कहाँ है? कब पर्सनल स्पेस अकेलेपन में बदल जाता है और कब इंडिपेंडेंस आइसोलेशन में बदल जाती है, और कब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है का ये डायलॉग अंदर के खालीपन को छुपाने का एक तरीका बन जाता है।
कुछ कम्युनिटीज़ में देखता हूँ, आज मैं भारत के कुछ परिवार और समुदाय की बात करता हूँ, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। त्योहार, शादियाँ, बिज़नेस, मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ और हर जगह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और शायद यही वजह है कि उनका सोशल फैब्रिक बहुत मजबूत होता है। लेकिन ये सवाल भी है, क्या हर किसी को 24 रिश्ते में 24 घंटे इन्वॉल्व रहना चाहिए? शायद नहीं। आज इंसान पर्सनल स्पेस चाहता है, उसे मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या स्पेस इतना बढ़ जाए कि आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने की ज़रूरत ही महसूस ना हो? पर वो रिश्ता कैसा रिश्ता है? मुझे अपने पहाड़ याद आते हैं। हमारे यहाँ कभी पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होता था, वो अपना आदमी होता था। किसी के घर शादी पूरा गांव, किसी के घर दुख पूरा गांव साथ, त्योहार, घर जाना, बैठना, खाना, बातें करना, हंसी और ये सब चीज़, अपनापन। लेकिन अब पहाड़ भी बदल रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ सुना कि पहाड़ की एक लेडी अपनी सासू माँ मीन्स मदर इन लॉ को बोली कि मैं आपको हल्द्वानी घुमाती हूँ, शहर में घुमा के लाती हूँ, और उसको वृद्धाश्रम में छोड़ आई। वो खुशी खुशी तैयार हुई, बट वो जनरली बुज़ुर्ग लोग पहाड़ों के जाते नहीं हैं, लेकिन उसको फिर वहाँ छोड़ दिया। तो अब वहाँ भी ये चीज़ें पहुँच गई हैं कि मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड सुपरफिशियल मॉडर्नाइजेशन, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि हम ज़्यादा सेंसिटिव होने चाहिए थे, ज़्यादा केयरिंग होने चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले की एजुकेशन और आज की एजुकेशन बेटर है। हमें और बेटर ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए था, जो हम नहीं बन पाए। हम सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो गए। तो क्या उस लेडी या जिस लेडी ने भी उसको वृद्धाश्रम में छोड़ा होगा, वो किसी की माँ रही होगी? क्या उस आदमी या उस लेडी को ये नहीं सोचा कि जिसने हमें चलना सिखा रखा है और बुढ़ापे में उसके साथ चलने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा? हो सकता है उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हों, लेकिन जिन माता पिता ने हमारे सपनों के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ी, और क्या उनके सामने हमारी बिजी लाइफ में कहीं वो पीछे छूट गए? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी जनरेशन सेल्फिश हो गई है या फिर हमारी जनरेशन प्रैक्टिकल हो गई है? दोनों सवाल हैं। क्या प्रैक्टिकल होना इमोशनल लेस होना है? ज़रूरी नहीं। आज की जनरेशन में भी केयरिंग लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और कुछ लोग तो हमारी जनरेशन से भी कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? शायद प्रॉब्लम जनरेशन में नहीं है, प्रॉब्लम उस इन्वायरमेंट में जिसमें हम सब बड़े हो रहे हैं। आज बच्चे बचपन में कंपटीशन देखते हैं, स्कूल में कंपटीशन है, सोशल मीडिया में कंपटीशन है, करियर में कंपटीशन है, और किसके पास क्या है, कौन कितना सक्सेसफुल है, किसकी लाइफस्टाइल कैसी है, कौन कहाँ घूम रहा है, और किसकी सैलरी कितनी है। इस पूरी दौड़ में सब लोग लगे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से ये पूछ नहीं रहा है कि तू खुश कितना है। आपने हैप्पीनेस इंडेक्स देखा होगा, हमसे बेटर नेपाल है, हमसे बेटर पाकिस्तान है, हमसे बेटर भूटान है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश हैं। और हम सब लोग जो सो कॉल्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इकोनॉमी, लेकिन हम कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने में उतने ही नीचे जा रहे हैं। तो तुम्हारे पास किसी और के लिए समय है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास शायद पैसा कम था, समय कम था, हमारे पेरेंट्स के पास सुविधाएं कम थी, पेशेंस था। हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं ज़्यादा हैं, लेकिन पेशेंस उतना कम है। हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी हो, सब कुछ रिप्लाई जल्दी हो, सक्सेस जल्दी हो, मनी जल्दी आए, रिज़ल्ट जल्दी आए, रिलेशनशिप भी हो बिना किसी एफर्ट्स के। लेकिन क्या रिश्ता अमेज़ॉन की डिलीवरी है जो 10 मिनट में हो जाएगी? नो, इट टेक्स टाइम। रिश्ता समय मांगता है, धैर्य मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। क्या हम में ये सब है? क्या हम एक दूसरे की कमियों को सहने की क्षमता है हम लोगों में? नहीं। तो मैं अपने दादा की जनरेशन को ये नहीं कहता कि वो लोग परफेक्ट थे, पिताजी लोग परफेक्ट थे, उनमें भी बहुत प्लस माइनस थे अपने हिसाब से। लेकिन उनमें सबसे एक चीज़ थी, वो निस्वार्थ थे, मतलब थोड़ा स्वार्थी, सेल्फिशनेस कम थी। वो अपने बारे में
उतना नहीं सोचते थे जितना हम सोचते हैं, और दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उस टाइम पे दूसरे के दुख में खड़ा होना, सुख में सेलिब्रेट करना, वो सब था। लेकिन आज हमारे पास, उनके पास बस एक बड़ी चीज़ थी, वो थी हम, और हमारे पास है मैं। तो आने वाली जनरेशन भी अलग अलग है, जो आप वर्ड सुन रहे होंगे, जेन जी, जेन अल्फ़ा, राइट, जो आने वाली अभी जेन बीटा, तो कैसी रहेंगी? तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या वो प्रैक्टिकल होंगी? क्या वो इमोशनल होंगी? क्या वो इंडिपेंडेंट होंगी? राइट, क्या वो अपने पेरेंट्स को बेहतर तरीके से समझेंगी, या वो भी और ज़्यादा अकेली होंगी? क्या उनके पास हज़ारों वर्चुअल कनेक्शंस होंगे, क्योंकि एआई का टाइम है? लेकिन क्या एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके सामने बैठकर वो बिना डर के रो सके? महाराष्ट्र में अभी पुणे में ही एक केस हुआ था। एक लड़का एक आईफोन के चक्कर में वो कर गया, लेकिन हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं। फैमिली मीन्स लोनलीनेस, ही वांट टू गैदर दियर पेरेंट्स टू लिव टुगेदर, बट वो भी एक फैक्टर है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन, जो भी होगा। बट फाइनली ये सब क्या होगा, गॉड नोस, ऊपर वाला जानता है। लेकिन शायद इंसान को ये चुनना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी रख सकते हैं, रिश्ते भी रख सकते हैं, पर्सनल स्पेस भी रख सकते हैं, और अपना भी। ये सब अगर एक ही रास्ता है इसमें कि हमें कॉम्बो निकालना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम एक चीज़ को, ये नहीं कि हम रिश्तों के ही चक्कर में कंपटीशन की दौड़ में पीछे छूट जाएं, कंपटीशन में इतना भागें कि रिश्ते नाते छूट जाएं। तो हमें टेक्नोलॉजी भी रखनी पड़ेगी, साथ में रिश्ते भी रखने पड़ेंगे, पर्सनल स्पेस भी रख सकते हैं, और उनमें अपनापन भी हो सकता है, करियर बना सकते हैं, और पेरेंट्स और बच्चों के लिए समय भी निकाल सकते हैं। हम प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, और फिर केयरिंग भी रह सकते हैं, और फिर भी इंसान हम रह सकते हैं। तो आज रक्षाबंधन में लंबा चौड़ा ज़्यादा बड़ा उपदेश नहीं दूंगा। कुछ थॉट आया, मैं सोच रहा था कि करूँ ना करूँ इसको शेयर, बट मैंने सोचा कुछ सवाल छोड़ते हैं सोशल में, लोगों के बीच। क्या सच में हम कनेक्टेड हैं, या सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल हैं? क्या हम रिश्ते निभा रहे हैं, या सिर्फ ओकेजन्स में मिस कर रहे हैं? क्या हमारे पास लोग हैं, या सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं? या हमारे पास फैमिली है, या सिर्फ फैमिली ग्रुप हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं, या सिर्फ उनके लिए साल में एक अच्छी सी पोस्ट सोशल मीडिया में डाल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, हमारे पास ज़िंदगी में सब कुछ पाने की इतनी जल्दी क्यों है, कि उसी ज़िंदगी को जीने वाले लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है? आज अगर आपकी बहन दूर है, तो उसे सिर्फ एक वर्चुअल राखी मत भेजिए, उसको कॉल करिए, अपने बचपन के समय को याद करिए, कैसे स्कूल जाते थे, कैसे एक साथ पढ़ते थे, कैसे क्या क्या चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ करते थे। फिर एक बार फ़ोन कीजिए, आवाज़ सुनिए, और पुरानी बातें याद कीजिए। शायद कुछ देर चुप भी रहिए, और अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, तो आज उनके साथ भी बैठ के कुछ समय बिताइए, क्योंकि कभी ऐसा एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास समय होगा, बट वो चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी, वो इंसान नहीं होगा, और बट समय होगा। तो मैं भी खुद अपने से सवाल करता हूँ कि विपिन, कि बहुत आगे मत निकल जाना, कि लोग पीछे मुड़ने पे लोग दिखाई ना दें। तो दोस्तों, इसमें आप व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस? आपकी राय क्या है? आप लोग अपने थॉट प्रोसेस बताइए, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन।